जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ वाली जगह पर ड्रोन के जरिए देखे गए 2 शव, शहीद जवान का 1 शव, दूसरा शव मारे गए आतंकवादी का। गुफानुमा ठिकाने में आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। छिपकर सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर रहे आतंकवादी। 2 से 3 आतंकियों के होने की आशंका। आतंकी मुठभेड़ को लेकर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बारामूला में मारे गए 3 आतंकी। पाकिस्तानी सेना कर रही आतंकियों की मदद। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। पुलवामा हमले के समय दिखाया था गुस्सा, मगर जम्मू में इतनी बड़ी घटना होने पर भी सरकार क्यों है खामोश। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में अरविंद केजरीवाल आतंकी घटना को लेकर उन्होंने निशाना साधा। कहा, सैनिकों की शहादत के वक्त दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर मनाया जा रहा था जश्न। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का बड़ा बयान। कहा, एक तरफ कश्मीर एनकाउंटर में जवान शहीद हुए थे, दूसरी तरफ बीजेपी दफ्तर में मनाया जा रहा था G20 शिखर सम्मेलन का जश्न। हैदराबाद में कांग्रेस की बैठक का दूसरा दिन। आज शाम को होगी रैली। तेलंगाना चुनाव के लिए 6 गारंटीज का होगा ऐलान। कल से तेलंगाना के सभी विधानसभाओं में कांग्रेस का संपर्क अभियान। CWC की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मणिपुर में 3 मई 2023 से हिंसा जारी है। मोदी सरकार ने मणिपुर की आग को नूंह तक पहुंचने दिया, जिससे कई राज्यों में फैला तनाव। कांग्रेस का आरोप, पीएम स्तर तक से हुई कोशिशों के बावजूद चीन 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। यथास्थिति बनाए रखने की बातों का क्या हुआ। बफर जोन की संख्या बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने 1 नेशन 1 इलेक्शन के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश इसे बताया है। कहा, बीजेपी को पता है कि संविधान में 5 संशोधन करने होंगे और उनके पास संख्या बल नहीं। सनातन मामले पर पी चिदंबरम ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नहीं हुई चर्चा। हम विवाद में नहीं पड़ना चाहते। हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हैं। सनातन मामले पर पी चिदंबरम ने कहा, मैं डीएमके की तरफ से नहीं बोल रहा। डीएमके ने बताया है कि वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं, जाति आधारित ढांचे के खिलाफ है। भोपाल में होने वाली इंडिया गठबंधन की पहली रैली रद्द होने पर सवाल। रद्द होने की वजह पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, उन्हें रैली रद्द होने की कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस के संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पारित कराने की मांग। हैदराबाद में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पारित किया गया प्रस्ताव। पीएम मोदी दिल्ली में कन्वेंशन सेंटर के पहले चरण का करेंगे लोकार्पण। एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी उद्घाटन। अब 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी मेट्रो की रफ्तार। आज विश्वकर्मा नाम से नई योजना का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 70 जगहों पर मौजूद रहेंगे 70 मंत्री। कारीगर और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं में सुधार की योजना। उपराष्ट्रपति आज नए संसद भवन के गज द्वार पर फहराएंगे तिरंगा। कल से शुरू होगा संसद का विशेष सत्र। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति सहित मंत्री भी रहेंगे मौजूद। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की राज्यसभा महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी को चिट्ठी। लिखा, कांग्रेस की बैठक की वजह से समारोह में शामिल होना संभव नहीं। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक खड़गे को ध्वजारोहण समारोह का कल दोपहर भेजा गया न्योता। सरकार को थी कांग्रेस की हैदराबाद बैठक की जानकारी, फिर भी समय से नहीं बताया। कल जारी कांग्रेस के वीडियो पर विवाद। वीडियो में राहुल और पीएम मोदी के बीच दिखाया गया भारत का अधूरा नक्शा। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस के वीडियो पर एमपी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, ऐसा लगता है कांग्रेस ने देश के नॉर्थ ईस्ट के हिस्से को चीन को दे दिया। यह राष्ट्र विरोधी काम। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल से पूछे सवाल। एक्स पर लिखा, क्या राहुल गांधी ने चाइनीज के साथ ये समझौता किया है कि नॉर्थ ईस्ट को चीन को सौंप देंगे। राहुल डेंजरस और कपटी हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। एक्स पर लिखा, कांग्रेस ने पहले भारत के मानचित्र से कश्मीर को गायब किया था और अब पूरे नॉर्थ ईस्ट को ही हटा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज। बीजेपी जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाएगी। बीजेपी नेता विजय गोयल मैराथन रन फॉर स्वस्थ भारत को करेंगे रवाना। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दरगाह हजरत निजामुद्दीन पर मांगी जाएगी सामूहिक दुआ। आज इंडिया गेट पर किया जाएगा वृक्षारोपण। बीजेपी नेता और वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। गुजरात में ऑटो रिक्शा के किराए में विशेष छूट। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर सूरत में ऑटो रिक्शा चालकों ने ग्राहकों को विशेष छूट देने का किया है ऐलान।
पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिखा सैंड आर्ट। ओडिशा में आर्टिस्ट सुदर्शन ने बनाया सैंड आर्ट। पुरी में कलाकार ने रेत पर बनाई कलाकृति। पीएम मोदी के दीर्घायु और स्वस्थ रहने के लिए वाराणसी में की गई विशेष गंगा आरती। मां गंगा और बाबा विश्वनाथ से की गई प्रार्थना। मां गंगा की स्वच्छता का संकल्प लिया गया। लखनऊ में दिव्यांग बच्चों ने तैयार किया 1.25 किलोमीटर लंबा बधाई संदेश। पीएम मोदी के किए गए काम की तस्वीरें लगाई। करीब 300 बच्चों ने 4 महीने में इसे तैयार किया। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। महंगाई के मुद्दे पर घेरेगी पार्टी। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर पंजाब यूथ कांग्रेस आज करेगी विरोध प्रदर्शन। आज होगा एशिया कप का फाइनल मुकाबला। भारत और श्रीलंका के बीच दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा मैच। कोलंबो के प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगी भिड़ंत। भारत और श्रीलंका की टीमें एशिया कप में 23वीं बार होंगी आमने सामने। 8वीं बार चैंपियन बनने उतरेगा भारत। श्रीलंका की नजरें भारत के रिकॉर्ड की बराबरी करने पर होगी। भारत अब तक 7 बार जीत चुका है एशिया कप का फाइनल। 6 बार एशिया कप की विजेता रही है श्रीलंकाई टीम। एशिया कप के लीग मैच में भारत का रहा शानदार प्रदर्शन। भारत ने एशिया कप में कुल 5 मैच खेले, 3 में जीत हासिल की है, 1 मैच में मिली है हार, 1 मुकाबला हुआ है रद्द। संसद के विशेष सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक। सरकार सत्र के बारे में देगी जानकारी। कयासों के बीच संसद को नए भवन में स्थानांतरित किए जाने की प्रबल संभावना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मराठवाड़ा जल ग्रिड परियोजना को बड़ा गेम चेंजर करार दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा पीएम मोदी भी करेंगे मदद, जिससे मराठवाड़ा में पानी आ जाएगा। झारखंड में जेएमएम नेता हेमलाल मुर्मू का बजरंग बली पर विवादित बयान। 2 दिन के अंदर मूर्ति हटाने को कहा। बोले संथाल लोगों की जमीन पर हुआ कब्जा। प्रयागराज के तीर्थ पुरोहितों के राष्ट्रीय अधिवेशन में सनातन के खिलाफ बोलने वाले नेताओं के बहिष्कार का फैसला। ऐसे नेताओं की तीर्थ स्थलों पर एंट्री नहीं होगी। सनातन मामले पर सवाल पूछने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, दूसरे धर्म वालों को कहा जाता है तब बहस नहीं होती। अगर सनातन पर गुस्से में किसी ने कुछ कह दिया तो बहस होती। रामचरितमानस पर बिहार के मंत्री के बयान पर एसपी नेता एसटी हसन ने कहा, जो लोग किसी भी धर्म का मजाक उड़ाते हैं, लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं, हम उनके साथ नहीं। रामचरितमानस पर बिहार के मंत्री के बयान पर तेज प्रताप यादव ने कहा, मैं ऐसे बयान को कोई महत्व नहीं देता, किसी को भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। नागपुर में हो सकती है इंडिया गठबंधन की पहली रैली। सूत्रों का दावा, चुनावी व्यस्तता की वजह से उन राज्यों में होंगी रैलियां जहां नहीं है विधानसभा चुनाव। इंडिया गठबंधन की भोपाल रैली रद्द होने पर शिवराज सिंह का बयान, सनातन धर्म का अपमान किया गया। मध्य प्रदेश के लोग गुस्से में हैं, इसलिए उन्होंने अपनी रैली रद्द कर दी। दिल्ली में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया दावा, इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं, जनता को इन पर विश्वास नहीं। देश में विश्वास का दूसरा नाम प्रधानमंत्री मोदी है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का कांग्रेस पर तंज, कहा गठबंधन का नाम रख कांग्रेस कहने लगी हम इंडिया हो गए। अगर मैं महात्मा गांधी का नाम लूंगा तो क्या मैं बन जाऊंगा। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला का दावा, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता आएंगे कैथल। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की याद में होने वाले सम्मान दिवस में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। कहा इंडिया गठबंधन ने अपना चोला बदला है, लेकिन चाल, चरित्र और चेहरा यूपीए का है। अमित शाह का आज हैदराबाद दौरा, हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में होंगे शामिल। केंद्र सरकार ने किया है आयोजन। बीजेपी की मांग, आधिकारिक रूप से मनाए तेलंगाना सरकार। तेलंगाना सरकार आज मनाएगी राष्ट्रीय एकीकरण दिवस। हैदराबाद में आयोजित होगा आधिकारिक समारोह। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव होंगे शामिल। तेलंगाना में राष्ट्रीय एकीकरण दिवस पर एआईएमआईएम निकालेगी तिरंगा बाइक रैली। हैदराबाद में बाइक रैली के बाद जनसभा। असदुद्दीन ओवैसी करेंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का विरोध। राजमुंदरी में टीडीपी ने निकाला कैंडल मार्च। नायडू की पत्नी ने कहा चंद्रबाबू नायडू करप्ट नेता नहीं है। कोलकाता नगर निगम में टीएमसी और भाजपा पार्षदों के बीच झड़प हो गई। भाजपा पार्षद सजल
घोष ने कहा, मेयर और चेयरमैन के सामने टीएमसी के लोगों ने हम पर किया हमला। बिहार में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का लालू पर निशाना, कहा लालू की जोड़ी को नहीं हराया, पीएम मोदी को फिर पीएम नहीं बनाया तो पूरा सीमांचल घुसपैठ से भर जाएगा। नीतीश कुमार का पलटवार, कहा अमित शाह कुछ भी बोलते हैं, बिहार का कितना विकास हो रहा है और देश में क्या हो रहा है उन्हें कोई जानकारी नहीं। कई दल एकजुट हो रहे हैं और इसीलिए वो घबराए हुए हैं। बिहार के मंत्री तेज प्रताप ने अमित शाह पर बिहार में आकर बिहार के लोगों को गाली देने का आरोप लगाया, कहा बीजेपी ने गुजरात में गोधरा कांड करवाया। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने किया दावा, कहा मोदी महंगाई नहीं रोकेंगे, हर चीज के दाम बढ़ाएंगे, उन्हें जनता जवाब देगी, क्या पूरे देश के लोग उनकी मुट्ठी में हैं। नाव हादसे पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का नीतीश पर तंज, जिसके सीएम रहते इतनी मौत हुई उसे शर्म आनी चाहिए। लालू के लिए रिजर्वेशन का मतलब बेटे को डिप्टी सीएम, बेटी को सांसद बनाना। एमपी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान, कहा ये चुनाव नहीं अधर्म और धर्म के बीच की लड़ाई, अगर कमलनाथ की सनातन धर्म में आस्था है तो डीएमके से कांग्रेस का साथ छुड़वाए। एमपी के गुना में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर निशाना साधा, कहा राहुल गांधी भरोसेमंद नहीं है, उनके बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा आईएनडीआई गठबंधन वही यूपीए गठबंधन है, नाम बदलने से नीति नियत घोटाले नहीं बदलते। राजस्थान के नागौर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दावा, बीजेपी में नए लोगों को मौका, परिवारवाद वाली पार्टियां परिवार को आगे रखती हैं, हम देश को आगे रखते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना, कहा कोटा बदल रहा है, सरकार बनने पर राहुल गांधी ने कोटा में एयरपोर्ट बनाने का किया वादा, इसीलिए बीजेपी है परेशान। पुणे में आरएसएस की बैठक में हुआ फैसला, सभी क्षेत्रों में महिलाओं को आगे लाने की कोशिश करेंगे संगठन। 3 दिन चली बैठक में शामिल हुए 36 संगठन के लोग। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 साल, बजरंग दल 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक निकालेगा शौर्य यात्रा, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 60 साल पूरे होने पर देश में शौर्य यात्रा। यूपी के शामली में सामने आया धर्म परिवर्तन का मामला, मौलाना पर लगा लड़की का ब्रेन वॉश कर मुस्लिम बनाने का आरोप, खुलासा होने पर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने हंगामा किया। यूपी के बरेली में मंदिर के अंदर महिला के नमाज पढ़ने का वीडियो आया सामने, शिव मंदिर के अंदर बैठकर नमाज पढ़ रही महिला, हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस से की शिकायत। बिहार के बांका में चोरों ने बाइक की डिग्गी से चुराए 3 लाख रुपए, बैंक से पैसे निकालकर लाया था पीड़ित शख्स, सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश जारी। मेरठ में एसटीएफ ने किया लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर को गिरफ्तार, शूटर रवि पर 50,000 का इनाम था घोषित, पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज। बिहार के बक्सर में हुई लूट में पुलिस का खुलासा, 2 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, सीएसपी संचालक के साथ हुई थी करीब 2.5 लाख की लूट, जेल में बंद अपराधी के इशारे पर रची गई थी साजिश। बिजनौर में गंगा नदी की वजह से इलाके में फिर से बाढ़ जैसे हालात, पानी के बीच फंसी रोडवेज बस, पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद यात्रियों की जान बचाई। बाढ़ में फंसी कोटद्वार से हरिद्वार जा रही रोडवेज बस, पानी के बहाव के बीच से बस को निकालने की कोशिश कर रहा था ड्राइवर, जेसीबी की मदद से यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। मध्य प्रदेश के धार में नदी के बहाव में बहा 14 साल का लड़का, पैर फिसलने की वजह से नदी में गिरा था, बहाव तेज होने की वजह से लाखों कोशिशों के बाद भी नहीं बचा पाए। मध्य प्रदेश में जानलेवा बनी बारिश, पानी के साथ बह रहे बाइक सवार की ग्रामीणों ने जान बचाई, रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में नजर आ रहा नर्मदा का रौद्र रूप, इंदिरा और ओंकारेश्वर सागर से छोड़ा जा रहा है पानी, ओंकारेश्वर मंदिर के पास का बाजार डूबा, मंदिर तक पहुंचा पानी। मध्य प्रदेश के देवास में घरों में भरा पानी, अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो रहे लोग, नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके में आई बाढ़। इंदौर में पहाड़ी से मलबा गिरने से मार्ग बाधित हुआ, महू मंडलेश्वर मार्ग पर जाम गेट से आगे लैंडस्लाइड हुआ, राहगीर अपने मोबाइल में कैद की लैंडस्लाइड का वीडियो। भारी बारिश की वजह से उज्जैन में उफान पर बहने लगी नदियां,
बारिश की वजह से बढ़ा शिप्रा नदी का जलस्तर। नदी किनारे पर बने तमाम मंदिर पानी में डूबे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश की वजह से बढ़ी आम आदमी की मुश्किल। शहर के मुख्य इलाकों में जलभराव की वजह से जनजीवन प्रभावित। पानी की निकासी का इंतजाम नहीं होने पर जलभराव की स्थिति। इंदौर में लगातार हो रही बारिश से कई कॉलोनीज में पानी भरा। घरों के अंदर पानी भरने से छतों पर डेरा डाले हुए हैं लोग। लोगों को मदद पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे पर जारी हुआ अलर्ट। किनारे पर स्थित घाट और मंदिरों में घुसा पानी। महाकालेश्वर मंदिर जाने वाले रास्ते पर भरा पानी। मध्य प्रदेश के खरगोन में उफान पर नर्मदा नदी। नदी किनारे बसे बलगांव में गौशाला में पानी भरा। 500 मवेशी पानी में फंसे। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश की वजह से रोड पर जल भराव। तालाब नजर आ रही शहर की सड़कें तो लोगों के घरों में भी भरा कई फीट तक पानी। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले। वीरपुरा गांव में पुलिया के ऊपर से जान जोखिम में डालकर गुजर रहे लोग। आवाजाही के लिए दूसरा इंतजाम नहीं। ओडिशा के कटक में मंदिर के अंदर घुसा बाढ़ का पानी। मूर्तियों को सुरक्षित स्थानों पर किया गया शिफ्ट। हीराकुंड बांध से पानी छोड़े जाने के बाद इलाके में बाढ़ की स्थिति। गुजरात में सरदार सरोवर बांध का बढ़ा जलस्तर। पानी का जलस्तर बढ़ने पर डैम के 23 गेट्स खोले गए। बांध से लगते तटीय क्षेत्रों के गांव में अलर्ट जारी।